अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और कम बजट में रेसिपी लेकर आई हूँ। पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ खा खा कर अगर आप उकता गए हैं तो आज मैं आपको मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैंने लिया है मूंग दाल, एक प्याली, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। आप लोग भी इसको 1 घंटा या 20-25 मिनट भिगो के रखें लाजमी, ताकि दाल अच्छे तरीके से फूल जाए। तो दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। अब एक बोल लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका तरीका बता दूं। दाल को अच्छे तरीके से भिगोना है। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से ग्राइंडर जग में। अब देखिए, दाल को मैंने अच्छे तरीके से एक छन्नी में डाल के निचोड़ लिया था। अब इसको एक ग्राइंडर ये मिक्सी जार में डालेंगे, पीस कर मैं दिखाती हूँ आपको। अब बोल लेंगे, इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने पीस लिया है, देखिए माशाल्लाह से। थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्की हल्की सी दाल को दरदरा सा रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पीस लेंगे तो ये क्रंच इसके अंदर नहीं आएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दाल को रखा है, पानी बिल्कुल नहीं डाला था। इसी तरीके से हमने इसका पेस्ट बनाना है। अब इसको हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से एक साइड को घुमाते जाएंगे और दाल हमारी फ्लफ़ी सी बनेगी। अब बारी आती है इसके अंदर स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसके अंदर नमक मिर्च डालेंगे, कुटी हुई दड़ा मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, साबुत कुटा हुआ धनिया है कुछ, ये भी आधा चम्मच डाल दिया। आपकी जितनी दाल है उस हिसाब से आप लोग डाल दें। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। नमक, आप लोग नमक भी हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डालें। ये देखिए, आधा चम्मच इसके अंदर नमक आ जाएगा। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर कसूरी मेथी, ये बहुत ही मज़े का इससे खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। और 1 से 2 चुटकी जाएगी इसके अंदर अजवाइन की। अजवाइन लाजमी आप लोग डालें, क्योंकि ये बाती दाल जो है इसके अंदर लाजमी डालते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि ये पकोड़े हैं बेसन की जगह, ये दाल के पकोड़े बहुत मज़े के और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। और सब्ज़ मिर्च डाल दें, अगर बच्चों ने खाना है तो आप लोग कम डाल दें, इस तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, जैसे हम पकोड़ों का बैटर तैयार करते हैं सेम वही तरीका है। अब इसके अंदर पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं महसूस, आप लोग थोड़ा सा डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन ये दाल जो हमारी बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये गीली थी, भिगो के हमने इसको पीस लिया था। अब देखिए, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, हाथ की मदद से कर लें या इस तरीके से चम्मच से। बहुत मज़ेदार हमारे दाल के पकौड़े आज तैयार होंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। मुझे यकीन है कि आपने ये नहीं बनाई होगी, और आज ये रेसिपी आप लोग देखें और इसको बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। और अभी तक जितने मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस किया करें, और लाइक का बटन भी दबाया करें, शेयर का भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है हमने। जितनी अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही मज़ेदार हमारे पकोड़े बनेंगे। हल्का सा पानी आप लोग डालना चाहते हैं, फिर आपको महसूस हो तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब हल्का सा मैं इसके अंदर पानी 1 चम्मच लगाऊंगी, ये देखिए, ताकि ये मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए इसकी। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही हमारे पकोड़े जो है मज़ेदार बनेंगे। आप लोग इसके अंदर मीठा सोडा भी बाद लोग डालते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। सिंपल पकोड़े हैं, इसके अंदर कोई मैंने चीज़ ऐसी नहीं डाली कि जो हमारे किचन में मौजूद ना हो। हर कोई इसको आसानी से बना सकता है, कम बजट में ये रेसिपी है। अब घी जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। जब भी आप पकोड़े बनाएं कोई भी चीज़, तो घी को पहले से गर्म कर लें अच्छे तरीके से। जितना अच्छे तरीके से हमारा घी जो है गर्म होगा उतने ही अच्छे हमारे पकोड़े जो है बनकर तैयार होंगे। तो अब ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। छोटे बड़े आप इस तरीके से डाल सकते हैं पकोड़े, जितने आपको पसंद है, लेकिन ये थोड़े से नॉर्मल पकोड़े होंगे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। हाथ बचा के आपने इस तरीके से घी में डालना है। चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए,
और ये भी बताया करें कि कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो और जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आप लोग ज़रूर बताया करें, पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से जहाँ तक मेरी बात जा रही है, आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और बहुत ज़्यादा आप जितने मेरे बहन भाई है में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपकी सपोर्ट है। अब देखिए मैं इसको डालते जा रही हूँ अच्छे तरीके से। अब अच्छे तरीके से पकोड़े जो है इनके ऊपर जाग आ चुकी है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई होंगे तो ये जाग जो है हट जाएगी। अब इनको फ़ौरन हमने नहीं पलटना, 1 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे से फ्राई होंगे तो ये ऊपर को आ जाएंगे। अब देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर जो है गोल्डन होना शुरू हो चुका है और वैसे भी ये हिलना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए। तो आपने फिर इसको अच्छे तरीके से पलटते जाना है, चेक करके। माशाल्लाह देखिए कलर इनका देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, ये बेसन के पकौड़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है इनका। और वैसे भी ये मूंग दाल के पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी पकोड़े हैं आपके लिए। तो अब इनको अच्छे तरीके से हमने दोनों साइडों से फ्राई करना है। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है क्योंकि ये फ्राई हो रहे हैं दोनों साइडों से। देखिए बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं गए, घर के सिंपल नमक मिर्च मैंने डाली है इसके अंदर और इसी से बहुत ज़्यादा टेस्ट निकलेगा। और ख़ास बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद पकोड़े होंगे क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग ज़रूर ये बनाएं इफ्तारी में, वैसे भी बनाकर खा सकते हैं पकोड़ों की शक्ल में इस तरीके से। अब ये कलर इनका आना शुरू हो चुका है, गोल्डन कलर आ रहा है माशाल्लाह से। हल्का हल्का सा हम इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे क्योंकि पकोड़े जो हैं आप लोग ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से अंदर से भी फ्राई हो जाएंगे। तो अब इनका कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है माशाल्लाह। अब इनको हम निकालेंगे अच्छे तरीके से। अब एक छन्नी की मदद से हम इसको सारा घी जो है अच्छे तरीके से हम निचोड़ लेंगे ताकि घी जाए ना इनके अंदर। देखिए माशाल्लाह से पकोड़ों की अभी से आवाज़ आना शुरू हो चुकी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। और आप इसको अच्छे तरीके से हम घी जो है सारा निकाल लेंगे। अब चेक करते हैं माशाल्लाह देखिए इनकी आवाज़। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मूंग दाल के मैंने आपको सिंपल पकोड़े बनाना सिखाए हैं। बहुत आसान रेसिपी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।